रिबेका की जिंदगी अपने पति पीटर और बेटे के साथ एकदम सही लग रही थी। वे बहुत खुश थे। पीटर एक चर्च में काम करता था और चाहता था कि उसका परिवार भी उसके साथ मिलकर भक्तों की सेवा करे। रिबेका उस पर पूरा भरोसा करती थी। उसने चर्च जाना शुरू कर दिया और जैसा पीटर कहता वैसा ही करती। सब कुछ तब बदल गया जब पीटर अपने बेटे को एक कैंप पर ले गया। वहां से लौटने के बाद उनके बेटे ने अपनी जान ले ली। इस बात ने रिबेका को पूरी तरह तोड़ दिया। उसका किसी चीज में मन नहीं लगता था। उसने चर्च छोड़ दिया और अपने गम को भुलाने के लिए ड्रग्स का सहारा लेने लगी। पीटर, जिसकी समाज में बहुत इज्जत थी, उसकी इन हरकतों से तंग आ गया। उसने रिबेका को चेतावनी दी कि उसके पास खुद को सुधारने के लिए 1 साल है, वरना वो उसे छोड़ देगा। उसे खोने के डर से रिबेका ने वही करने का फैसला किया जो पीटर चाहता था। पीटर घर छोड़कर चला गया और उसकी काउंसलिंग की जिम्मेदारी अपनी चर्च की दोस्त मैरी को सौंप दी। उसने कहा कि जब वो ठीक हो जाएगी तभी वो उससे मिलेगा। करीब 1 साल बाद रिबेका ने ड्रग्स छोड़ दिए थे, लेकिन उसे अभी भी मतिभ्रम यानी हेल्यूसिनेशंस होते थे। उसे यकीन था कि कोई रात में चुपके से घर में घुसता है और पीटर के ऑफिस में बैठता है। उसने पीटर और मैरी को बताया, पर किसी ने उसका यकीन नहीं किया और पीटर ने उस पर फिर से ड्रग्स लेने का आरोप लगाया। बार बार यही सुनकर रिबेका को भी लगने लगा कि शायद ये डिप्रेशन और घबराहट की वजह से उसका वहम है। कुछ दिन ठीक गुजरे, लेकिन एक दिन उसे फिर लगा कि कोई घर में घुसा है और पीटर के ऑफिस में है। वो घबरा गई और उसने पीटर को फोन किया, पर उसने फोन नहीं उठाया। उसने मैसेज किया कि घर में चोर घुसा है और वो उसे मार देगी। डर के मारे उसने बंदूक उठाई और इंतजार करने लगी। आहट सुनकर वो बंदूक लेकर बाहर झपटी तो देखा कि सामने पीटर खड़ा था। उसने पीटर से मिन्नतें की कि वो उसका यकीन करे कि घर में कोई घुसा था। पीटर ने पूरे घर और ऑफिस की तलाशी ली, पर कोई नहीं मिला। वो गुस्से में चिल्लाया कि रिबेका अभी भी नहीं बदली और जरूर ड्रग्स ले रही है। रिबेका चिल्लाती रही कि वो 1 साल से साफ है, मेरी से काउंसलिंग ले रही है और सिर्फ उसके लिए खुद को बदल रही है, पर पीटर ने एक न सुनी और ये कहकर चला गया कि अब उसे छोड़ने में बस कुछ ही महीने बचे हैं। अगले दिन जब रिबेका गार्डन साफ कर रही थी, उसे लगा जैसे घर के अंदर से कोई परछाई उसे देख रही है। जब मैरी आई तो उसने उसे बताया, पर मैरी ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और बाइबल की आयतें पढ़ने लगी। उसी दौरान पीटर का मैसेज आया कि वो आज मिलने आ रहा है। रिबेका खुशी से झूम उठी। उसने घर सजाया, उसका पसंदीदा खाना बनाया और बेसब्री से इंतजार करने लगी। रात को पीटर आया, लेकिन सुलह करने के बजाय उसने उसे तलाक के कागज थमा दिए और साइन करने को कहा। रिबेका उसके पैरों में गिर गई, कहा कि उसने खुद को पूरी तरह बदल लिया है, सब बुरी आदतें छोड़ दी हैं और वो चर्च वापस आने को तैयार है, पर पीटर टस से मस नहीं हुआ। इससे रिबेका को गुस्सा आ गया और दोनों में झगड़ा होने लगा। पीटर ने कहा कि वो उसे इसलिए छोड़ना चाहता है क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से उनके बेटे की मौत हुई। रिबेका ने पलटकर कहा कि बेटा तो पीटर के साथ कैंप गया था और वहां जाने से पहले वो बहुत खुश था। उसने पूछा कि आखिर कैंप में ऐसा क्या हुआ था जो उसने खुदकुशी कर ली। बहस इतनी बढ़ गई कि पीटर ने साफ कह दिया कि अब वो उसके साथ नहीं रहेगा। माँ बाप थे नहीं, बेटा चला गया था और अब पति भी छोड़ रहा था। ये सोचकर रिबेका को लगा कि जीना बेकार है। उसने दराज से पिस्तौल निकाली, अपनी कनपटी पर रखी और खुद को मारने की धमकी दी। तभी बहस के बीच घर में एक ऐसी भयानक और अमानवीय चीख गुंजी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। पीटर को एहसास हुआ कि घर में कोई शैतानी ताकत मौजूद है। रिबेका ने झगड़ा रोका और कहा कि यही वो परछाई है जिसके बारे में वो कह रही थी। पीटर ने पूरा घर छाना, पर कुछ नहीं मिला। उसे लगा शायद कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन रिबेका ने कहा कि हम दोनों एक ही वहम कैसे पाल सकते हैं। उसने बताया कि जब से पीटर गया है ये साया उसे मारने की कोशिश कर रहा है, जिसे सब ड्रग्स का असर समझ रहे थे। पीटर को अभी भी शक था, पर रिबेका के गिड़गिड़ाने पर वो उस रात रुकने के लिए तैयार हो गया। रिबेका ने पीटर को खाना परोसा, लेकिन जैसे ही उसने खाना शुरू किया, रिबेका को दिखा कि सारा खाना काला पड़ गया है और पीटर का चेहरा किसी राक्षस जैसा हो गया है। वो बुरी तरह डर गई। पीटर ने उसे अपने पास बिठाया तो वो फिर से सामान्य दिखने लगा। उसने कहा कि रिबेका डर की वजह से ज्यादा सोच रही है और उन्हें साथ मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए ताकि ये सब खत्म हो जाए। वे प्रार्थना करने ही वाले थे कि रिबेका ने देखा कि ऊपर पीटर के ऑफिस का दरवाजा अपने आप खुला और कोई अंदर चला गया। वो चिल्लाई और इस बार पीटर ने भी दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। उसे यकीन हो गया। उसने बंदूक उठाई और ऊपर जाकर ऑफिस का दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। पीटर को महसूस हुआ कि पीछे से कोई ताकत
ताकत उसे रोक रही है। वो प्रार्थना करने लगा तो अंदर से फिर वैसी ही भयानक चीख आई। पीटर नीचे गिर गया और घर की तस्वीरें और सामान टूटने लगे। रिबेका समझ गई कि यहाँ कोई शैतानी ताकत है जो उन्हें मारना चाहती है। उसने पीटर का हाथ पकड़ा और बाहर भागने को कहा। पीटर बाहर आ गया पर जाने से मना कर दिया। उसे लगा कि भगवान उसे कोई संकेत दे रहे हैं और उसे इस ताकत को हराने के लिए चुना गया है। रिबेका के मना करने के बावजूद वो फिर अंदर जाने लगा तो रिबेका भी उसके साथ चली गई। जैसे ही पीटर ने ऑफिस के दरवाजे को छुआ, अचानक बाहर गार्डन में बिजली गिरी और आग लग गई। रिबेका आग बुझाने बाहर भागी और उसने अंदर जाने से साफ मना कर दिया। उसने पीटर को समझाने की कोशिश की पर पीटर पागलपन की हद तक जिद पर अड़ा हुआ था कि ये भगवान का काम है। रिबेका समझ गई कि उस साई ने पीटर के दिमाग पर कब्जा कर लिया है। मजबूरन उसे अंदर जाना पड़ा। जब वो बाथरूम गई तो उसने देखा कि टब से एक बड़ा काला हाथ उसे गला घोंटने के लिए निकला। तभी बाहर कुछ टूटने की आवाज आई और वो हाथ गायब हो गया। बाहर जाकर देखा तो पीटर ने कांच तोड़ दिया था और अपने ही खून से दरवाजे पर कुछ पेंट कर रहा था। उसने कहा कि दरवाजे के पीछे फरिश्ते हैं जो उसे शक्ति देंगे और उन्होंने खून की बलि मांगी है। रिबेका को यकीन हो गया कि पीटर पागल हो चुका है क्योंकि कोई फरिश्ता खून नहीं मांगता। तभी पूरा घर हिलने लगा, लाइटें चली गई और दरवाजे के पीछे से एक रोशनी आई। रिबेका समझ गई कि ये शैतान है। उसने पीटर को और खून देने से मना किया पर पीटर ने दरवाजे के नीचे खून फेंक दिया। अचानक काली शक्तियां बाहर आईं, दरवाजे पर लगा क्रॉस फेंक दिया और पीटर को ऐसी काली ताकत दी कि उसके घाव अपने आप भरने लगे। वो पागलों की तरह हंसने लगा और फिर बेहोश हो गया। घर को और खतरनाक देखकर रिबेका उसे किसी तरह मैरी के घर ले गई। वहां उसने सब बताया पर पीटर का कहना था कि उसे फरिश्तों ने ताकत दी है। मैरी समझ नहीं पा रही थी कि किसकी बात माने। उस रात रिबेका को फिर लगा कि कोई उसका गला घूंट रहा है। जब वो उठी तो देखा कि पीटर और मैरी वहां नहीं थे। उसे लगा पीटर मैरी को लेकर वापस अपने घर चला गया है। वो उन्हें बचाने के लिए भागी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि पीटर और मैरी उस शैतानी ताकत के सामने खड़े थे। पीटर खुश हुआ कि रिबेका आ गई। उसने सच बताया कि ये कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं बल्कि शैतानी ताकत है जो बचपन से उसके साथ है और वो हमेशा से इसकी पूजा करता आया है। उसने कहा कि मैरी भी अब इसके साथ है और उसे बस थोड़ा सा खून चाहिए। रिबेका भागने लगी पर पीटर ने उसे पकड़ लिया। मैरी ने चेतावनी दी कि अगर उसने मना किया तो उसका अंजाम भी उसके बेटे जैसा होगा। रिबेका को तब पता चला कि उसके बेटे को इन दोनों ने ही मारा था। पीटर ने उसे बंदूक की नोक पर रखा और मैरी ने अपनी कलाई काटकर खून दरवाजे के नीचे डाल दिया। मैरी बेहोश हो गई और वो काला साया उसे अंदर खींच ले गया। रिबेका नीचे भागी पर पीटर बिना सीढ़ियों के ही पलक झपकते ही उसके सामने आ गया। उसका रूप पूरी तरह शैतानी हो चुका था। रिबेका ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। पीटर बाहर से चिल्ला रहा था कि भागना बेकार है, बस खून दे दे तो सब ठीक हो जाएगा। उसने बताया कि कैंप में उसने बेटे को भी अपनी शक्तियां दिखानी चाहिए थी पर जब उसने मना किया तो शैतान के कहने पर पीटर ने उसे मार डाला। अपने बेटे की मौत का सच जानकर रिबेका का डर गुस्से और बदले की आग में बदल गया। उसने दरवाजा खोला और कहा कि वो तैयार है। वो ऊपर ऑफिस में गई। जैसे ही पीटर उसे रस्म समझाने लगा, रिबेका ने उसकी बंदूक छीनकर उसे गोली मार दी। जैसे ही पीटर गिरने लगा, घर बुरी तरह हिलने लगा और ऑफिस का दरवाजा खुल गया। काली शक्तियां बाहर आईं और पीटर की तड़पती लाश को घसीटते हुए अंदर ले गईं। अंदर उसके साथ क्या हुआ वो तो नहीं दिखा पर एक दिल दहला देने वाली आवाज आई और फिर सब कुछ एकदम शांत और सामान्य हो गया। रिबेका समझ गई कि पीटर की मौत के साथ ही वो शैतान भी चला गया है। अब वो सुरक्षित थी पर बिल्कुल अकेली। फिल्म के अंत में वो अपनी तन्हा जिंदगी खुद जीने का फैसला करती है।